नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को विज्ञान यानी कि साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों 21 फरवरी के दिन आप लोग का विज्ञान का पेपर होगा, है ना। और लास्ट समय चल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को ना आप याद जरूर कर लीजिएगा। लास्ट पोजीशन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूरा का पूरा हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाता है। तो अच्छे तरीके से आपको इस सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि 21 फरवरी के दिन ना विज्ञान में 80 में 40 सही करके आना है हर हालत में। ठीक है, चलिए हम आपको याद करा देते हैं सारा क्वेश्चन लड़ने वाला। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर परों की गति है। तो क्वेश्चन में प्रकाश लिखा है तो आंसर में भी होगा प्रकाशानुवर्तन। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन याद हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, DDT बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। मृत पीजीबी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो CO2, ऊर्जा और H2O सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, ये हर हालत में क्वेश्चन आएगा, गोबर छाता है। तो गोबर छाता एक मृत परजीवी का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन है, चालिनी नलिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों चालिनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में मिल जाएगा सी नंबर, फ्लोएम में पाई जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है बाबू, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। फ्री वाला ग्रुप है ना। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो मेरा ग्रुप ओपन हो जाएगा, और ये व्हाट्सअप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम के समय में और एग्ज़ाम के दिन या फिर अभी भी आपको व्हाट्सअप हमेशा ओपन करके रखना है, और ओपन करके देखते रहना कि सर ग्रुप में कुछ भेज रहे हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। एग्ज़ाम के पेपर के दिन आपको 5-5 मिनट में आपको व्हाट्सअप ग्रुप हमारा खोल कर चेक करते रहना कि सर हमारे लिए कुछ खास भेज रहे हैं ना। क्योंकि जो हम आपको भेजेंगे और वो अगर आप एक नज़र भी देख लेते हो ना, और एग्ज़ाम में जाते हो तो फटाक से लिख देते हो। क्योंकि एग्ज़ाम का रात वाला समय, एग्ज़ाम का सुबह वाला समय, और एग्ज़ाम का मतलब जब तक हम अंदर नहीं जाते हैं तब तक हम जो भी चीज़ देखते रहेंगे ना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हम आपको कुछ ऐसे चीज़ें भेजेंगे जो कि पेपर में छपने वाला होगा। तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हर हालत में आप लोग, ठीक है। चलिए बाबू, तो अगला क्वेश्चन आपको याद करा देते हैं। 7 नंबर, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो बाबू आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। तो इसकी जो जीवन काल होता है ना वो होता है 120 दिन का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। दोस्तों पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है मानव हृदय। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ना इन एनीमिया नामक बीमारी होती है। सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीजन का वहाँ कौन होता है। तो आरबीसी होता है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, पौधे में श्वसन होता है, जड़ पत्तियां तना सब में होता है। डी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। दोस्तों श्वेत मतलब कि WBC, और WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, है ना, वाइट ब्लड सेल। तो इसका आंसर मिल जाएगा 12 से 20 दिन। कहीं कहीं दोस्तों 14 से 20 दिन भी दिया रहता है, तो 14 से 20 दिन भी आप लोग टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा, है ना। मतलब कि 12 और 20 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संवाहक ऊतक है। तो फ्लोएम भी होगा और जाइलम भी होगा। तो इसका आंसर मिल जाएगा डी नंबर, बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 17 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग होता है। तो अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो प्रोटीन का पाचन। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का। बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। दोस्तों तो इंसुलिन करता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों अगर कोई
ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी शुरू से अच्छे तरीके से नहीं हो पाई होगी और डर लग रहा होगा कि एग्ज़ाम को लेकर कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, तो बाबू अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप अभी भी कुछ कर सकते हो। देखो हार मानने से बेहतर है कि एक बार ट्राई करके और एक बार जी जान लगाकर मेहनत कर ली जाए। दोस्तों मैं हर साल ना आप जैसे स्टूडेंटों को, आप जैसे लड़कों को ना मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दोस्तों मेरे पास एक पीडीएफ नोट्स है ना, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास एक पीडीएफ नोट्स है। इस पीडीएफ नोट्स में ना हम आपको हर सब्जेक्ट का वीबीआई ऑब्जेक्टिव और वीबीआई सब्जेक्टिव देंगे गेस, जो कि गारंटी है कि 100% में 90%, 95% लड़ेगा। यानी कि अगर मैं आपको एक विषय का 300, 350 या फिर 300 या फिर 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ, अगर तुम उसको एग्ज़ाम कल है और एक दिन रात भर में एक बार उसको देख भी लेते हो ना, तो तुम जाकर अगले दिन एग्ज़ाम में ना पूरा सही करके आओगे ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हमको पता है कि आपको ऑब्जेक्टिव याद जल्दी नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हो ना, तो दिमाग में तुम्हारा बैठ जाता है कि हमने रात में इस क्वेश्चन को देखा था और इसका आंसर ये होगा। क्योंकि आसान हो जाता है, ऑप्शन साथ में रहता है तो बहुत ही आसान हो जाता है उसका आंसर बताना। इसलिए अगर आप उसे मतलब ना देखो ले लो और याद नहीं कर पाओगे तो कम से कम एक बार दो बार ना एक दिन पहले उसको ना रिपीट करके जाना, पूरा क्वेश्चन उसी में से पूछ देगा। और अगर आप पहले याद कर लेते हो तो बहुत ही सुपर है ना। तो आप लोग ले लीजिएगा बाबू, इसमें हम आपको सभी विषयों का देंगे, केवल इंग्लिश का नहीं देंगे। बाकी आपका साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, उर्दू, नॉन हिंदी, जितना भी आपका सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट हम पीडीएफ दे देंगे। और ये पीडीएफ दोस्तों हम 299 रुपया, 250 रुपये, 199 रुपये में देते आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम एकदम नज़दीक आ चुका है, 185 रुपये में पूरा हम दे रहे हैं। ले लीजिए, आप किसी भी हमारे वीडियो में कमेंट करके किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, हर स्टूडेंट मेरा पीडीएफ ना 200 रुपये, 250 रुपये पेमेंट करके पहले से लेकर पढ़ाई किया है और पूरा याद भी कर लिया है, अगर आपको झूठ लगता होगा तो, है ना। तो बाबू आप लोग ले लीजिएगा, ये हमारा नंबर ले लो, जिसको भी लेना होगा ना, तो ये हमारा नंबर ही नहीं है बल्कि ये हमारा पर्सनल नंबर भी है और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है और हमारा पे फ़ोन नंबर यही है। अगर आपको लेना होगा तो इसी नंबर पर डायरेक्ट या तो व्हाट्सअप एसएमएस करना या तो कॉल करना, और डायरेक्ट यही बात बोलना है ना, क्योंकि एग्जाम का समय है, ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। डायरेक्ट कहना कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, हम आपके इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, आप हमें पीडीएफ व्हाट्सअप पर भेज दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप पर तुरंत पीडीएफ भेज दूंगा। उसमें उसका आंसर भी रहेगा साथ में, आपको आंसर कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल निकालो, 1 घंटे में 200-300 ऑब्जेक्टिव का रिविजन करो, पूरा मज़ा आ जाएगा, है ना। तो ले लीजिएगा बाबू आप लोग, टाइम मत गंवाइएगा, टाइम अब तो ऑलरेडी आप लोग बर्बाद कर ही चुके हो बहुत ज़्यादा, है ना। 22 नंबर पहले क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत होता है। आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजीव में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। सजीव में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? पोषण, श्वसन, जनन सभी हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर, सभी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति किस में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो ग्रास नली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है हरा होता है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है दोस्तों, तो 80 mm का होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। देखो एगो ना एगो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है और एक होता है लगभग, है ना, लगभग परकुंचन रक्तदाब होता है। तो परकुंचन पूछेगा तो 120 होगा और ये 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? तो अमरबेल हो जाएगा। सी नंबर बाबू सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपरागम्य। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा संवेदीग्राही नहीं है? तो मस्तिष्क नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, मस्तिष्क यानी कि दिमाग। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक होता है? तो आयोडीन यानी कि नमक का होना आवश्यक होता है। 31 का ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो इथाइलिन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है और संख्या टोटल 24 होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचाने का केंद्र है? पश्चिम मस्तिष्क। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? इनामेल होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया ही है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है कि समीकरण CaCO3 एरो Ca+CO2 किस प्रकार का समीकरण? तो ये वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों में विभक्त हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर, अभिक्रिया CuO+H2 एरो Cu+H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए, कॉपर ना ऑक्सीजन को विस्थापित करके कॉपर अकेले हो चुका है, तो जिसमें कोई तत्व अपने से अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को त्याग देता है ना, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो जल का सूत्र दोस्तों होता है H2O, और H2O में हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु और ऑक्सीजन के पास 1, तो 2:1 आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग दोस्तों पीला होता है और सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। तो सिल्वर क्लोराइड नहीं पूछा है, सिल्वर आयोडाइड पूछा है, तो पीला हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया Cu+CaO+H2O एरो CaOH का उल्टा किस प्रकार का अभिक्रिया है? जब दोस्तों एक या एक से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बी नंबर आपका 43 का सही जवाब मिल जाएगा। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है, कॉली चूना का रासायनिक सूत्र है। कॉली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। कॉली चूना का रासायनिक सूत्र CaO हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक? तो आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन। जिसका मात्रक नहीं होता है ना, उसे हम लोग मात्रक विहीन ही बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटलेस, है ना। तो आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? दोस्तों हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो दर्पण समतल होगा, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बराबर बनता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है? सर्च लाइट का परिवर्तक सतह दोस्तों अवतल का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बहुत लोग कहेंगे नहीं सर उत्तल होगा, नहीं बाबू, यहाँ पर लेंस है, जो लेंस होता है ना वो अलग होता है। तो उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब ही बन सकते हैं। केवल वर्चुअल प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज ही बन पाएगा आपका अवतल में, ठीक है ना। तो 52 का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए बाबू, ठीक है।